नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। जगदलपुर शहर के टाउन हॉल में आयोजित गरिमा में शपथ ग्रहण समारोह में शरद अवस्थी ने बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की शपथ ली। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए शरद अवस्थी ने कहा कि बस्तर के समग्र विकास को लेकर शासन गंभीर है और विभिन्न विकास योजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से इंद्रावती उद्यान के विकास एवं उन्नयन को लेकर कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि शासन की योजनाओं और इंद्रावती उद्यान के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर चर्चा जारी है। सभी आवश्यक जानकारियां एकत्रित करने के बाद जल्द ही विस्तृत कार्य योजना और विकास संबंधी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। शरद अवस्थी ने विश्वास जताया कि बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी तथा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। आज मैंने पदभार ग्रहण किया है इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का, और इस नदी का प्रवेश जहाँ पर हमारे बस्तर जिले में होता है, वहाँ से लेके जहाँ नदी इंद्रावती में मिलती है, गोदावरी में ना, इंद्रावती गोदावरी में मिलती है, तो बहुत लंबा रास्ता है और उसमें इसके उन्नयन के अनेक योजनाएं बन सकती हैं। शासन ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसा कि अभी मुझे पता लगा है कि महादेव घाट में करीब 80 से 100 करोड़ का कोई निर्माण है। अपना देउर गांव में करीब 700 करोड़ बेराज, उसके बाद मटनार लोंडीगुड़ा के आगे वहाँ करीब 1200 करोड़ बेराज का निर्माण होना है। स्वीकृति हो गई है, जैसा मुझे अधिकारियों के माध्यम से पता लगा है, क्योंकि मैंने आज ही पदभार ग्रहण किया है, तो मुझे पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोग जब बाद में मिलेंगे तो आपको डिटेल में और भी विस्तृत तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इंद्रावती के उन्नयन के लिए शासन की क्या योजनाएं हैं, सारे विषय पे हम आपको जानकारी देंगे। और आप सभी प्रिंट मीडिया के लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बस्तर के वरिष्ठ नेता और आदरणीय शरद अवस्थी जी ने और हमारे बस्तर इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने जो इंद्रावती नदी के जो एक हमारी प्राणदायी है बस्तर की, उसके और उन्नत करने की दृष्टि से सारे प्रकार के उपाय, जिससे कि समय समय पर जो बातें आती रही है उसका निराकरण अच्छे से किया जाए। और जो अभी वर्तमान में उन्होंने हमारे देउरगांव, मटनार और हमारे जगदलपुर में जो जिस तरीके से और जो परियोजना को उन्होंने स्वीकृति दी है, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री और बस्तर के माटी पुत्र आदरणीय केदार कश्यप जी मुख्य अतिथि के रूप आज इसमें सम्मिलित हुए। बस्तर के सभी क्षेत्रों से हमारे वरिष्ठ जन आए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं आदरणीय शरद अवस्थी जी, बहुत बहुत बधाई। आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है और गौरव का विषय है कि हम सबके वरिष्ठ नेता और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, ऐसे हम सबके आदरणीय, जिनको हम चाचा जी के नाम से बुलाते हैं, आदरणीय श्री शरद अवस्थी जी इंद्रावती बेसिक विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व का ग्रहण करें और बस्तर में क्योंकि सिंचाई की सुविधा पर लगातार वृद्धि हो, इसके दृष्टि से छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इस प्राधिकरण का जो दायित्व है वो हमारे मजबूत कंधों में दिया है। और उनके जैसे ही क्या उनके नाम की घोषणा हुई, उसके साथ में ही दो हमारी बड़ी परियोजना मटनार और देउरगांव की जो परियोजना लगभग 2000 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई। तो ये अब और भी सिंचाई जो परियोजना है उसमें गति आएगी। अभी लगभग पूरे यदि संभाग की बात करूँ तो लगभग 4000 करोड़ के लगभग 261 परियोजना यहाँ पर ऑनगोइंग है या फिर चल रही है। तो ऐसे
समय में और आने वाले समय में कैसे हमारा जो जो सिंचाई का जो क्षमता है वो हमारा बढ़े, इस पर हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी लगातार विचार कर रहे हैं। रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास निर्माणाधीन विवादित ढांचे पर मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चला दिया। सुबह से शुरू हुई कार्यवाही के दौरान जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया गया। कार्यवाही के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बता दें, सेंट पॉल स्कूल परिसर में बन रहे इस ढांचे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन से कार्यवाही की मांग की थी। विवाद बढ़ने के बाद मामला राजधानी में चर्चा का विषय बन गया। नगर निगम और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा था उसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माणाधीन ढांचे को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटी रही। हालांकि प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास हुए इस बुलडोजर अभियान को राजधानी की बड़ी प्रशासनिक कार्यवाहियों में माना जा रहा है। कार्यवाही के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास निर्माणाधीन विवादित ढांचे पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते बुलडोजर चलाया। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस मौके इस जो दौरान है कार्रवाई के दौरान जो है डीएसपी समेत कलेक्टर के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा मामला निर्माणाधीन भवन को लेकर बताया जा रहा है कि सेंट पॉल परिसर में बन रहे इस ढांचे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई संगठन आपत्ति दर्ज कराकर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। अंततः जो आज जो सुबह है निगम प्रशासन की टीम और जिला प्रशासन के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई किया गया है, अंजाम दिया गया है। नियमतः ये है कि जो भी विद्यालय होते हैं वो अध्ययन के लिए होते हैं और खेल परिसर के लिए होते हैं। बच्चे स्कूल में अध्ययन करते हैं, आसपास के परिक्षेत्र में जो है बच्चे खेलते हैं। बावजूद जो खाली पड़े जमीन को सामुदायिक भवन के नाम से चर्च बनाने का जो है सेंट पॉल जो प्रबंधन समिति के द्वारा जो है लंबे समय से इससे बनाया जाता है, जिसको विरोध को लेकर तमाम संगठन के लोग बीच बीच में कलेक्टर और नगर निगम को शिकायत भी करते थे। अंततः शिकायत के बाद आज जो है जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर इस सामुदायिक भवन जिसमें चर्च बनाया जाता है उसको लेकर आज तमाम जो है सुबह से ही पुलिस बल के साथ जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में ये जो कार्रवाई है और क्या नया रूप ले सकती है। हॉर्नबिल चैनल के लिए कैमरामैन डी बराकी के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 के अंतर्गत विशेष लकी ड्रॉ का आयोजन सोमवार को मंडल मुख्यालय सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर में संपन्न हुआ। यह ड्रॉ उन हितग्राहियों के लिए आयोजित किया गया जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक मंडल की विभिन्न योजनाओं में पंजीयन कर भवन आवंटन प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 के अंतर्गत विशेष लकी ड्रॉ का आयोजन विभाग मुख्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की उपस्थिति में पारदर्शी लॉटरी पद्धति से संपन्न किया गया। लकी ड्रॉ में मारुति स्विफ्ट कार, होंडा शाइन मोटरसाइकिल, होंडा एक्टिवा स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी सहित कई आकर्षक पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन किया गया। बम्पर पुरस्कार मारुति स्विफ्ट कार सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की पूजा बरेट ने जीती। वहीं रवि प्रकाश राठौर को होंडा शाइन और कृष्ण कुमार को एक्टिवा स्कूटी मिली। अन्य पुरस्कारों में सुषमा गुप्ता, अरुण प्रधान, ओम सोनी, रेणुका धृत लहरे, गजेंद्र यादव और संजीत शाह विजेता रहे। देखिए, जो हमने आवास मेला आयोजित किया था उसको बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला था और बहुत बड़ी संख्या में फुटफॉल था वहाँ पर। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1% अमाउंट राशि पर बुकिंग की व्यवस्था रखी थी और उसमें ये भी रखा था कि जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम लकी ड्रॉ में उनको प्राइज़ देंगे। तो आज उसका प्राइज़ दिया गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह था उसको लेकर और कलर टीवी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, होंडा बाइक और स्कूटी, होंडा स्कूटी और कार
ये अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके लकी जो विजेता है उनके नाम का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। उपहार वितरण समारोह 25 जून को सर्किट हाउस नवा रायपुर में आयोजित होगा। मंडल अध्यक्ष ने विजेताओं को बधाई देते हुए योजनाओं में सहभागिता बढ़ाने की अपील की है। इस मौके पर विभाग के आयुक्त अवनीश शरण सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिले वासियों से अपील की है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने पालकों, शिक्षकों और समाज से बच्चों को स्कूल से जोड़ने और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही। साथ ही शिक्षकों से विद्यालयों में बेहतर और प्रेरणादायी माहौल बनाने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों की शिक्षा केवल स्कूल की नहीं बल्कि परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने संकल्प लेने की अपील की कि कोरिया जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और भविष्य की मजबूत नींव भी। मैं नए शैक्षणिक सत्र में कोरिया जिले के सभी नागरिक बंधुगण से यह अपील करती हूँ, हर अभिभावकों से यह अपील करती हूँ कि वे अपने बच्चों को नए शिक्षा सत्र में स्कूल में प्रवेश दिलाएं और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। विद्यालय केवल एक पढ़ने का ही स्थान नहीं होता, परंतु संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। आज का बच्चा कल के आने वाले भविष्य का युवा है और नेतृत्व करने वाला युवा बनेगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, सभी शैक्षिक संस्थाओं से एवं सभी अभिभावकों से यह आग्रह करती हूँ, यह अपील करती हूँ कि अपने आसपास देखें कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे और उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि कोरिया का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चा स्कूल जाए और अपने सपनों को साकार करे और एक जागरूक और समृद्ध समाज का विकास करे। धन्यवाद। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला चौक में एक चाय दुकान संचालक पर दिन दहाड़े हमला कर दिया गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुदुदंड निवासी चाय दुकान संचालक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मोहल्ले का रहने वाला प्रदीप वर्मा नामक युवक अक्सर उसके ठेले पर आकर मुफ्त में चाय पीता था और खर्चा पानी की मांग करता था। आरोप है कि घटना वाले दिन भी आरोपी चाय पीने के बाद पैसे और खर्चा पानी मांगने लगा। जब चाय संचालक ने इसका विरोध किया तो आरोपी भड़क गया और उस पर लोहे की वस्तु से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बदमाश है भैया, रोज चाय के दुकान है मोर, आते फोकट में चाय पीते, पैसा नहीं दे, उल्टा खर्चा उर्चा मांगते। अब काला अस्तूरा लेके आए रही से तेरे पिछवाड़े में इतना काट फाट करूंगा ऐसे। प्रदीप पद्दू लड़का। प्रदीप? हाँ। कहाँ के आए हैं? धूरी पार है मंगला के। तो दुकान कौन में है? मोर दुकान मंगला चौक में चाय दुकान है भैया। कै बजे घटने हैं? 12 बजे के 1 बजे के। और कामों मारे हो गए, क्या बोल के मारे? काला अस्तूरा लेकर रही से आवाज चाकू में 3 पैत मारिस भैया। क्या बोले है तुम्हारी से? बचाव करे हैं बस अपन अपना। नहीं तो मारिस का बरे हो थोड़ा। पैसा कीटा पानी पैसा दे ऐसे कही के। नहीं दिया तो मार दी से। क्या चाहत सकते हैं? अब मोला बचाई नहीं बाज गए हो भैया, नहीं तो अब बहुत चोट पहुंचाती भैया। हाँ। अपन क्या बोली से पुलिस वाला मानो? बोला मैं नहीं जाना भैया, अपन मना कार्यवाही करबो, बहुत भारी ऊपर ऊपर कार्यवाही करबो बोले हैं। कुदुदंड चर्च के पीछे रहने वाले अजय कुटे हैं, वो थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि उसी के मोहल्ले का रहने वाला धूरीपारा मोहल्ला का प्रदीप वर्मा है। उसके ठेले पे आता है अजय के और चाय वगैरह मांगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बात बन नहीं रही थी। आज जो है लोहे के वो था आर्टिकल था, उससे उसके नाक के पास में और माथे के पास में मारा है। आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। चोट गंभीर प्रकृति की नहीं बताया गया है। कहीं कहीं पे बात ऐसी पता चली है कि उसके द्वारा चाकू से मारपीट करने के संबंध में स्टेटमेंट किया हुआ है। वो तथ्य सही नहीं है क्योंकि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारपीट होना ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है।
छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक बार फिर से खौफनाक चाकूबाजी की मंजर ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। सुपेला थाना क्षेत्र के कैंप 1 वृंदानगर में कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के गले पर कट्टर या चाकू से लगातार वार किए। हमले के बाद युवक खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। गले की नस कटने की वजह से खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। स्थानीय लोगों और दोस्तों ने तुरंत घायल युवक को सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कैंप 1 वृंदानगर इलाके में देर रात अचानक से ही युवक पर अचानक हमला बोल दिया गया। आरोपी बदमाश घटना स्थल से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं युवक की जान बचाने के लिए डॉक्टरों का प्रयास जारी है। मोहल्ले में उसके यहाँ ये लड़के लोग नशेड़ी आते हैं और ये लोग गोली उली का वो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, गोली बेच रहे हैं और इनको ना संरक्षण प्राप्त है, किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है और ये लोग लीडर होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। कैंप में वृंदानगर क्षेत्र में सर बहुत बढ़िया इलाका था, लेकिन ये लोग लीडर होकर वो करवा रहे हैं। लड़के को पाला जा रहा है कि मैं गैंगस्टर हूँ, हाँ गैंगस्टर हो करके कि मतलब मेरे से कोई नहीं लगेगा। हाँ सर, जब आपके घर वो लड़के अवैध का काम करने वाले आ रहे हैं तो मतलब वो कर रहे हैं ना सर, उन लोग मतलब आपका संरक्षण वो लड़के लोगों को प्राप्त है, इसीलिए तो आपके घर आ रहे हैं सर। मैं वो गली का फुटेज निकालूंगा। ये लोग दिन और रात बराबर सर कम से कम 15 से 20 टाइम आते हैं। वो कल्ले नाम के व्यक्ति के घर और उसका पुराना गांजा का वो रिकॉर्ड है और वही पूरे बदमाश लोगों को अपने मोहल्ले में वो दे रहा है, बाहर से बुला के संरक्षण। और क्या काम करता है ये लड़का जिसका नाम? ये लड़का पूरा गोली उली का कारोबार करता है, दारू बेचता है, चिट्टा भी बेचता है सर। पूरा नाम क्या है लड़के का? लड़के का भुरू भुरू बोलते हैं, पुराना अपराधी व्यक्ति है। कहाँ का रहने वाला है? ये सर कल्ले के यहाँ आता है, लेकिन इसका मेरे को घर नहीं मालूम, लेकिन कल्ले के यहाँ बराबर में आते फुटेज दिखा दूंगा वो गली का। दिन और रात बराबर उसके घर पे आके रुकते हैं व्यक्ति लोग, अपराधी किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मोहल्ले वाले परेशान है, डरते हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन मैं खुल के नाम ले रहा हूँ क्योंकि सर ऐसा वारदात हुआ है, कल के डेट में और किसी शरीफ के साथ वारदात होगा। जगदलपुर शहर के प्रतापगंज पारा क्षेत्र में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर बस्तर सर्व आदिवासी समाज एवं स्थानीय मूल निवासियों ने सोमवार को जगदलपुर नगर निगम का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा महापौर संजय पांडे और विधायक किरण देव के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में शामिल समाज के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतापगंज पारा की भूमि से संबंधित मामले में मूल निवासियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से भूमि संबंधी विवाद का निष्पक्ष समाधान करने और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के सदस्य निगम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के चलते निगम परिसर के आसपास कुछ समय तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनते हुए उनकी मांगों को संबंधित स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और जमीन की सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। यह हम लोग जो प्रतापगंज पारा का जो भूखंड था 15,168 स्क्वायर फीट जो भूमि था, उस भूमि में से 7,500 स्क्वायर फीट दिगंबर जैन समाज को आवंटित कर दिया गया है और उसका रजिस्ट्री भी हो गया है। जबकि हम लोग 2022 से लगातार आपत्तियां लगा रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि उक्त भूमि में बस्तर में जो आने वाले दशहरा में जो आते हैं उनके लिए ठहरने, कारीगरों के लिए रुकने व्यवस्था, देवी देवताओं का रखने की व्यवस्था, इसलिए हम लोग वहाँ पर सामुदायिक भवन का मांग कर रहे थे उनके लिए, गांव वालों के लिए। लेकिन एक तरफा हमारा जो आवेदन का निराकरण किए बिना ही वहाँ जमीन का आवंटन कर दिया गया। जबकि हम लोगों ने 10 फरवरी इसी साल 10 फरवरी को हम लोगों ने वहाँ पर सेवा अर्जी भी किया था। सेवा अर्जी करके हम लोगों ने वहाँ पर अपना देवी देवताओं के नाम से वहाँ पर सेवा अर्जी किए थे। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उनको दिया जाना और उसी 10 तारीख को ही भूमि का आवंटन करके 12 तारीख को रजिस्ट्री करवाया गया है। इसके लिए इसीलिए हम लोगों ने पूरे समाज वाले बस्तरिया मूल समाज के सारे लोगों ने विरोध प्रकट किया है और आपत्तियां भी लगाए हैं और तत्काल अगर निरस्त नहीं होता है
तो आने वाला समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज तो एक महापौर का जो एनओसी अनुशंसा किया था, इसलिए उनके कार्यालय के पास आज हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे। दूसरी बार जो दूसरी चरण में आएगा तो विधायक का करेंगे, तीसरा में सांसद का करेंगे, चौथा में मंत्री का करेंगे। क्या लगता है बस्तर के लोगों को ये बस्तर की जमीन से बेदखल करने की हाँ, ये तो लगातार चल रहा है कि बस्तर के लोगों के साथ बस्तर के ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। और यह पैसा वाला पार्टी दे करके यहाँ के सारे नेता और जिला प्रशासन के लोग ये है पूरे कुत्ते की तरह घूमते हैं उनके पीछे पीछे। बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक होनहार छात्र की जिंदगी छीन ली। ग्राम गुड़ी देवार पारा में टूटे हुए बिजली तार की चपेट में आने से 17 वर्षीय हिमांशु साहू की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार ओवरलोडिंग के कारण 11 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर घरेलू बिजली लाइन पर गिर गया, जिसके पूरे इलाके में करंट फैल गया। रात में खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने निकला हिमांशु अंधेरे में टूटे तार को नहीं देख पाया और उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल सीपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम में कल अचानक 11 केवी का हाई टेंशन वायर गिर जाने से घर से लगे हुए खंभे पर गिरने पर उस घर में एक बालक के द्वारा मोबाइल चार्ज करने के दौरान घायल हो जाने से तत्काल उसको सिम्स लाया गया था, जहां जांच के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया। मामले में मर्ग कायम कर पीएम कराया गया है और तात्कालिक सहायता राशि परिजनों को प्रदान किया गया है और मर्ग की जांच की जा रही है। हादसे से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा, दोषियों पर कार्यवाही और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इस दर्दनाक घटना ने बिजली सुरक्षा और रख रखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 12 साल पुराने आत्महत्या मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल उधार दिए गए पैसे वापस मांगना किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर आरोपी को बरी कर दिया है। मामला धमतरी जिले के ग्राम बलियारी का है। वर्ष 2014 में गांव के तत्कालीन सरपंच का शव उनके खेत में मिला था। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें एक ठेकेदार का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद परिजनों ने ठेकेदार पर लगातार प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कहा कि केवल पैसे की मांग को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही आरोपी को राहत देते हुए सजा निरस्त कर दी गई। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद चकरभाटा पुलिस हरकत में आई और कार्यवाही करते हुए कार को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार 21 जून की देर रात हिरी माइंस के पास रायपुर बिलासपुर मार्ग पर क्रेटा कार में सवार युवक चलती गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंटबाजी कर रहे थे। इस दौरान वाहन तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चकरभाटा पुलिस ने जांच शुरू की और वाहन क्रमांक CG10 BE4400 को जब्त कर लिया। पूछताछ में चालक प्रशांत जायसवाल ने घटना स्वीकार की। पुलिस ने वाहन जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पुलिस ने लोगों से सड़क पर स्टंटबाजी नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में किसी भी प्रकार के यातायात के नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर लगातार कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे रील के माध्यम से कोई सूचना आती है स्टंटबाजी करने की, तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।